जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। नहीं मारेगा। चली जाओ, चली जाओ तुम यहां से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। कौन हो तुम? सॉरी, आप जाग गए? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूं। ये कौन सी जगह है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। नहीं, ठीक हूं मैं। आप कौन है? मेरा नाम स्नेहा है। अब 3 दिन पहले वो आपको मैंने शहर के बाहर बेहोश पड़ा देखा तो यहाँ लेकर आई। क्या? मैं 3 दिन से बेहोश हूँ? जी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे आप बेहोश कैसे हो गए? जी, वो एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। मेरा फोन? 1 मिनट। आपका नाम? हर्ष। क्या बात है, आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? सब ठीक तो है ना? जी कुछ नहीं, आप आराम कीजिए ना। नहीं, मैं अब चलूंगा। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ।
यामिनी और राघव परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फोन करता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। 4 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा। कौन है आप? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह दरवाजा ठोकने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, वरना उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या? हर्ष, तुम इस घर में एक मेहमान हो। बेहतर यही होगा कि अपनी मर्यादा में रहो। किसी भी चीज में दखल देने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? मेरा नाम जयंत है। मेरा घर है ये, और स्नेहा मेरी बेटी है। तुम जाओ यहां से, जाओ। स्नेहा, कहां जा रहे हो? जी अब मैं ठीक हो गया हूं, यहां से जाना चाहता हूं। तुम यहां से नहीं जा सकते।
क्या मतलब? मेरी 4 बेटियों की शादी हो रही है। तुम इस घर के मेहमान हो। जब तक शादी नहीं खत्म होती तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ जाओ अपने कमरे में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सारी घड़ियां 4 बजे पर आकर रुक गई हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहां थम गया है। फोन। इसमें भी 4 बजे। आप नाराज तो नहीं है ना? हाँ, हूं मैं नाराज। माना कि आपकी बहनों की शादी, लेकिन मैं यहां नहीं रुक सकता। देखिए, मैं 3 दिनों से यहां पर बेहोश पड़ा हूं और किसी को खबर तक नहीं। और आपके पिताजी हैं कि आप मेरी बात समझ रही हैं? वो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर शादी वाले घर से ऐसे जाना अपशकुन हो जाएगा। कौन है वहां पर? कौन है? क्या हुआ हर्ष? यहां पर कोई था, हमारी बातें सुन रहा था। तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी चलो। चलो। यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैसे फोन करूंगा मैं यामिनी और राघव को? फोन।
आने में इतनी देर कैसे हो गई स्नेहा? मैं ये हल्दी की रस्म के लिए लाने के लिए गई थी। आज तुम्हारे बहनों की शादी है, तुम्हें खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए तुम्हें। ये उदास सा चेहरा क्यों बना के रखा है? दो खून? हल्दी की रस्म खून से? अब देख क्या रही है? आजा तू भी। स्नेहा, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रही है? हम सब तेरी बहनें हैं ना? चल आजा। नहीं, डर मत स्नेहा, आजा। मेरे पास बता नहीं नहीं हो। हम सब तेरी बहनें हैं स्नेहा। स्नेहा मेरे पास बेचारी स्नेहा, वो भी फंसी हुई है सजीव घर में। आत्माओं की आवाजें। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस घर से फोन करने का। इस घर से फोन की सारी लाइनें दूसरी दुनिया में जाती है।
कैसी आत्मा थी? बहुत बड़ी गलती कर ली तूने यहां आकर, बहुत बड़ी गलती। नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहां। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब यहां से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। अब बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मौत की शादियों का खेल चलता रहेगा। मौत की शादी? हाँ, सब लोग यही बसे रहेंगे जब तक ये शादियां नहीं हो जाती। लेकिन मेरा इन शादियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में, तब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। शुभंकर, कीर्ति जी, आप क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? वो मैं जी शुभंकर जी मुझे फूल देने आए थे घर को सजाने के लिए। रसोई में जाओ शुभंकर, बहुत काम पड़ा है। जी जी। हर्ष, तुम भी जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है और इंसानों का रात में जागना अच्छा नहीं होता। जाओ। जाओ। शुभंकर कुएं के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अब क्या होगा? कीर्ति मेम साहब ने मुझे देख लिया उससे बात करते हुए, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन है? कौन है? मुझे माफ कर दो साहब, तुम्हारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तू जिंदा बचेगा तभी दोबारा गलती करेगा ना। जानते हो ना क्या करना है इस लाश के साथ? जी।
हर्ष आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हम यहां अपने होने वाले दामादों के लिए एक रस्म करने जा रहे हैं। अब तारा और प्रिया ये रस्म करेंगी। तारा, ये क्या किया तूने? सारी रस्म बिगाड़ दी तूने। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तुझे सजा मिलेगी तारा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। चुप कर लड़की। बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? अब तुझे भी सजा मिलेगी। देखिए ये आपसे माफी मांग रही, इन्हें सजा देने की क्या जरूरत है? माफ करना या ना करना हमारे हाथ में है। तुम चलो यहां से, चलो। कहां ले जा रही हैं आप मुझे? चलो यहां से। अरे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो, छोड़ दो प्लीज। कहां ले जा रही हैं आप मुझे? कहां ले जा रही हैं आप मुझे? और आप लोग क्या करने वाले हैं तारा और प्रिया के साथ? ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हारी तबीयत खराब है, दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया। देखिए मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है। लो, पियो। मैं नहीं पीऊंगा। शादी वाले घर में तुम्हें भूखा थोड़ी ना रखेंगे। पियो। नहीं, पियो। मैं नहीं पीऊंगा। पियो इसे। नहीं पीऊंगा मैं। पियो। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगा। पियो। मैं नहीं पीऊंगा। पियो इसे। कैसा लगा सूप हर्ष बेटा? तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगे हर्ष, नहीं जा सकोगे। अगर मैंने यहां से भागने की कोशिश की तो ये लोग मेरे साथ वही करेंगे जो इन्होंने शुभंकर के साथ किया है।
क्या किया तूने? सारी रस्म बिगाड़ दी तूने। मुझे माफ कर दी, गलती हो गई। माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी तारा। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। चुप कर लड़की। बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे भी सजा मिलेगी। तो ये सजा मिली इन दोनों को रस्म ढंग से नहीं पूरी करने की। बेचारी स्नेहा, वो भी मेरी तरह यहां पर फंसी हुई है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहां से बाहर निकलने का। तुम ये क्या कर रहे हो? आप वही है ना जिन्होंने मुझे फोन करने से रोका था? तुम यहां से चले जाओ इसी वक्त। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि यहां पर हो क्या रहा है। भगवान की खातिर तुम यहां से चले जाओ। किसी ने मैं साथ में देख लिया तो तुम्हारे साथ में भी मारा जाऊंगा। कौन मारेगा हमें? मैं पूछ रहा हूं, कौन मारेगा हमें? आप ये सब सामान इस्तेमाल करने हैं शादी में? ये किस तरह की शादी? जब तक शादी खत्म न हो जाए तुम चुपचाप इस घर में पड़े रहो बगैर कोई सवाल किए। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम जिंदा बच जाओगे। कौन मारेगा हमें? और ये शादियां खत्म होने के बाद क्या होने वाला है? किसने हमारी बातें सुन ली है? मैंने कहा था तुम यहां से चले जाओ। बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। वो ये साड़ियां क्यों छुपा रहा था?